आइए दोस्तों, हम आरआरबी, एएलपीके और टेक्नीशियन का पहले एक ही एग्ज़ाम में होता था और एक ही क्वेश्चन आता था। अब अलग अलग होगा इस साल से। तो इसका प्रीवियस ईयर देखेंगे, ये कब का है तो 9/8/2018 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, केरोसिन तेल में कौन सी धातु संग्रहित होती है? तो ये सोडियम होती है। खाद्य पदार्थ के दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। धातु अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है तो लवण और हाइड्रोजन। किसने रासायनिक संयोजन को दो महत्वपूर्ण नियम का यहाँ पर स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो ये रखे थे एंटोइन एल लोबेजियर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में नहीं होती है? तो बायोगैस संयंत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। क्रय बढ़ते भंड के लिए पोषक, भंड नहीं होगा यहाँ पर भूण होगा। तो ये लिख देते हैं आपको यहाँ पर, भूण। बढ़ते भूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य है। तो बढ़ते ऊतक का पोषक कार्य करता है एंडोस्पर्म। कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन के एक वस्तु की गति ऊर्जा होगा। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ये होता है गति ऊर्जा का। और यहाँ पर 1/2 है। तो यहाँ 1/2, ये इसे शॉर्ट में KE लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और m के जगह यहाँ पर दिया है 5 मीटर यानी 22 किलोग्राम। तो यहाँ पर 22 रखेंगे और v के जगह यहाँ पर देखिए 5 है, तो यहाँ पर 5 × 5 रखेंगे और इसको कटाएंगे तो 2 ले कटेगा तो 11, 11 × 5 = 55 और 55 × 5 होता है 275। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 275 जूल और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। यदि आप एक दर्पण देखते हैं, पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, तो छोटा है तो उत्तल है। एक पौधे के ताने या जड़ को घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। GST लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो फ्रांस था। और हमारे यहाँ GST अब लगा है। कठो, यहाँ पर कठो उपनिषद होगा। कठो उपनिषद के कर दे रहे हैं आपको, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा कठो उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। कौन सा देवी देवता नचिकेता की बात कर रहे हैं? तो ये भगवान यम कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य के अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? तो ये चक्रवात के कारण। करा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो देखिए फोकस दूरी A बराबर होता है R/2। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा समझ जाना है और न्यूमेरिकल है ये। A बराबर R/2। R को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, F को हम फोकस दूरी कहते हैं। याद रखिएगा, A बराबर होता है फोकस दूरी और इसका निकालना है आपका फोकस दूरी। तो R का मान यहाँ पर दिया है 20 और बटा में करेंगे 2, तो 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 10 और आपका 10 आंसर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2, उसके बाद 8 और उसके बाद 18, उसके बाद 8 बचेगा 8 ही, तो 8 ही लिखेंगे। अगर इससे ज़्यादा बचता तो उतना भी लिख देते, लेकिन 8 ही तक जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे ज़्यादा पहला पुरस्कार है। और इसमें याद रखिएगा ये बार बार पूछा जाता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ये थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन ग्रंथि। 4 किलोग्राम की एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। निरंतर बल लागू होने पर
5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो ए बराबर ए में वो होता है यहाँ पर 50 जूल आप निकाल सकते हैं, या फिर इसका और एक परिभाषा है वो भी निकाल सकते हैं, डब्लू बराबर, तो डब्लू से भी निकाल सकते हैं mg। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस के केल्विन पैमाने में पर तापमान को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिए इसका शॉर्ट याद करने के लिए सबसे अच्छा है कि सी से आप के तरफ जाना है तो ABCD में आगे जा रहा है, तो इसको जोड़ने पर पूछा जाए तो 273 जोड़िए। लेकिन इधर से पूछा जाए कि केल्विन से क्या हो रहा है सेल्सियस जाने के, कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको क्या करना होगा 273 घटाना होगा। यानी ABCD याद है तो सी से आगे जा रहे हैं तो जोड़ेंगे 273, अगर केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो घटाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये शिफ्ट हम अगला शिफ्ट को देखेंगे 9/8/2018 के शिफ्ट तीसरा यानी तीसरा शिफ्ट में जो पूछा गया वो क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने में जिसमें जड़, तना और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम को पहचान शामिल है, तो ये वनस्पतिक प्रजनन है। ऊतक क्या है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, वो ऊतक कहलाती हैं। मुंह का pH मान कितना कम होने पर दांत का सड़न शुरू हो जाता है? तो मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर सड़न शुरू हो जाता है। कह रहा है कि इसकी प्रक्रिया से लोहे के जस्ता का कोटिंग द्वारा सुरक्षित किया जाता है, तो ये गैल्वेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। कह रहा है यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, ये किस कारण से होता है? तो I बराबर VR, इसे ही ओम के नियम कहते हैं, और V बराबर IR। अगला क्वेश्चन, स्वाद को पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। अभी एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो इसका अभी बताएं आपको, क्या बताएं कि 273 जोड़ दीजिए, तो 273 78 में जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? तो ये 351 केल्विन मिल जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में क्या होता है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़ा में स्थिर ऊर्जा होता है। मानव नर के मूत्र और बियर का प्रवाह के लिए एक ही अनांग है, उसे कहते हैं, तो उसे शुक्रवाहिका कहते हैं। बियर मतलब कि जो गिरता है उसे कहते हैं, वो एक लिमिट एज के बाद चालू हो जाता है। और उसके बाद कर रहा है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के मूल की खोज किसके द्वारा की गई? तो हेनरी क्वेंडिस द्वारा की गई थी। एक प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और एक स्रोत प्रतिरोध में V विभवांतर बनाए रखता है। तब समिति द्वारा स्रोत द्वारा पूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तब VIT होगा, यानी V जो यहाँ पर होगा वोल्ट, I माने धारा और T माने समय। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। अमेरिकी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन टीवी कार्यक्रम क्वालिटी के कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को अभिनय किया है? तो ये फर्स्ट बार किए हैं, इसलिए इनका बार बार नाम पूछा जाता है। तो इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध चर्च में से एक सेंट पीटर्स ब्रेसलेट किस शहर में स्थित है? तो ये वेटिकन सिटी है, यूरोप में स्थित है। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक के कुमाऊं के पहाड़ियों पर जीवन का वर्णन किया है? तो ये नमिता गोखले ने किया है। जब एक वस्तु P और F के बीच, P माने ध्रुव होता है, P माने पोल और F माने फोकस के बीच रखा जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या होगा? तो दर्पण के पीछे होगा। इसका एक शॉर्ट वीडियो है, आप एक बार देख लीजिएगा, तो दर्पण से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आगे हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कहेंगे तो ऑप्शन वाला भी आपको मिल जाएगा वीडियो, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसी वीडियो का दिया जाता है। इसके बाद वो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।